बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसेज़ हमीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SH फूड एंड ब्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आए हैं, बहुत ही एक अच्छी हेल्थ के लिए। तो ये मेरे पास है सुहाजने की मूलियाँ। तो आज हम इसका अचार बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। और आप जानते हैं सुहाजना एक बहुत ही अच्छा है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ के लिए। ये एक सुपर फूड कहलाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, ग़िज़ाइयत का ख़जाना है। तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो इसको किसी भी तरीके से खाया जाए, चाहे इसकी ये सुहाजने के पौधे की जड़ें हैं, इसको अचार की सूरत में खाया जाए या इसके पत्तों को खाया जाए, इसकी फलियाँ लगती हैं दरख्त पे उसको खाया जाए। तो आजकल इसका सीज़न था तो मैंने कहा हम अचार डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह उसको छील के उसकी मूलियों को इस तरह कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने ये राई दाना लिया 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून और सौंफ 1 टेबलस्पून भर के लिया है। इसको हम हल्का सा दरदरा कर लेंगे। तो एक साइड पे रख देते हैं। और साथ ही ये मेरे पास है 1 टीस्पून मैंने लिया है मेथी दाना। इसको हमने पीसना नहीं है, इस तरह डालना, नहीं तो फिर अचार कड़वा हो जाता है। तो चलिए, हम पैन को चूल्हे पे रखा है मैंने। तो इसके नीचे हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है। तो मैंने इसमें 1/2 कप सरसों का तेल डाला है। तो इसको हम गरम कर लेंगे, फुल गरम करके फिर इसकी आंच को हम कम कर देंगे। और फिर इसमें हम सुहाजने की जो मैंने मूलियों को काट के बारीक बारीक पीसेस में डाला हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें, अब इसमें हमने फ्लेम को कम कर दिया था ये ऑयल को गर्म करने के बाद। तो इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको इसमें कुक करेंगे हल्की आंच पे, ताकि ये गल जाए और इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, पिंकिश थोड़ी तरफ साइड पे आ जाए थोड़ा सा। तो इसको हम इस तरह हल्की आंच पे तो अल्ट पलट करके इसको साइड्स को चेंज करके तो इसको हम पकाएंगे। तो इसकी बहुत ही ये अच्छा होता है, इसका अचार बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं इसके बेनिफिट्स की तरफ तो नहीं जाऊंगी, इसकी तो बेतहाशा इसकी इसमें खसूसियत है इस एक फूड में। तो अब हम रेसिपी अचार की बना रहे हैं, तो मैं इसी वाले से बात करूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है नमक 1 टेबलस्पून, और ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च ली 1/2 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून मेरे पास है हल्दी। तो ये हम डालेंगे। तो इसको इसमें हल्की आंच मैंने अब बहुत कम इसकी आंच कर दी है, क्योंकि ये मसाले जो हैं ये इसमें जल ना जाए, तो इसमें अच्छी तरह इसमें इसका जायका है वो इसमें रच बस जाए। इसको इसमें कुक करना है, तो आंच को बिल्कुल कम कर देना है। तो इसको अच्छी तरह भून लेंगे हम। अब इसने नमक मिर्च इसमें आपने अपने हिसाब से नमक डाल देना है। हम लोगों ने अपने हिसाब से डाला है, जितना आप पसंद करते हैं आप डाल लें। तो अचार में तो वैसे स्पाइसेस ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हमने इसमें नमक कुछ कम डाला है। तो ये देखें, मैंने राई दाना, कलौंजी और सौंफ को मैंने हल्का सा दरदरा सा कर लिया था। तो ये है, और ये इसमें है मेथी दाना। तो अब ये दोनों हम इसमें डाल के तो इसमें थोड़ा सा इसको भी इसमें कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छी तरह इसमें हो जाए। और ये जो हमारा है अचार अब तकरीबन तैयार हो चुका है, क्योंकि जो इसका हल्की आंच में पकाया था इसका मॉइस्चर थोड़ा खुश्क हो चुका है इसका सुहाजने का, और ये थोड़ा तकरीबन हाफ़ कुक भी हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप अचार डालें तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है, बहुत ही मज़े का हमारा अचार तैयार हुआ है। अब हमने इसको 2 मिनट और पकाने के बाद इसको हमने उतार लेना है, फिर इसको ठंडा करना है। तो ठंडा करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है सिरका। तो ये देखें, ये ठंडा हो चुका है। तो मैंने इसको किसी एक ट्रे में निकाल लिया है, ताकि ये खुश्क हो जाए और ये ठंडा हो जाए। तो ये देखें, अब मेरे पास था तकरीबन 1/2 कप था, 5 से 6 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया था, शामिल कर दिया, मिक्स कर दिया ठंडा करने के बाद। तो अब मैं इसको एक जार ले लूँगी, मेरे पास जार पड़ा था अचार का, उसमें हम इसको डाल देंगे सारे को। तो सिरका भी आपने अपने हिसाब से डालना है। सिरका बड़ा अच्छा टेस्ट लेके आता है अचार में, और इसकी जो लाइफ को लॉन्ग करता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो अब मैंने इसमें सारा जो अचार है इसमें मैंने डाल लिया इस बर्तन में।
तो इसको हम अच्छी तरह दबा देंगे और ऊपर से हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप बेशक कुकिंग ऑयल डाल लें। तो मैंने सरसों का ऑयल डाला है, जो कि मैंने इसको कुक भी नहीं किया, इसी तरह जो कच्चा होता है ऐसे ही डाल दिया है। तो आप बेशक इसको पका कर अच्छी तरह गर्म करके ठंडा करके डाल दें। तो मैंने इस तरह इसमें डाल दिया है, इसको अच्छी तरह दबा दूँगी ऊपर से। तो ये फिर तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद ये हम खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारी इसकी लुक है, बहुत ही अच्छा बना है। और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनेगा। और ये लॉन्ग लाइफ है। बेशक आप इसको 1 साल रख के इस्तेमाल करें, सिर्फ गीले बर्तन में नहीं डालें और हाथ आपके साफ़ हों। जिस चम्मच से आपने निकालना वो बिल्कुल ही खुश्क हो, तो गीला हाथ ना लगे तो अचार कभी ख़राब नहीं होता। तो देखें माशाल्लाह से कितना मज़े का हमारा अचार तैयार हुआ है, देखने में बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं, आइंदा हम किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।